हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपनी कैश फ्लो की जर्नी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और चलते हैं। आज हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अर्लियर हम लोगों ने इसी चैप्टर में व्हाट इज कैश फ्लो, मेथड और एक्टिविटीज मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया था। तो उसमें हम लोगों ने 3 तरीके की एक्टिविटीज को डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो अब हम लोग एक एक एक्टिविटीज को लेकर उस पर सेपरेट डिस्कशन करेंगे जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मेट बताऊंगी। फिर इसके बाद वाली वीडियो में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब पूरा कैश फ्लो नहीं एक साथ, सीधे सिर्फ अगर मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिखाया है तो मैं इसके बाद इसी पे सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगी आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हमें जो चाहिए होता है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। क्या होता है हमारा नेट प्रॉफिट? हाँ, ये वही नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे टू नेट प्रॉफिट निकल के आता है। ये उसी नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस नेट प्रॉफिट के ऊपर मैं स्टार बना रही हूं। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि भाई अगर ये गलत लिख दिया ना तो पूरा कैश फ्लो ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप नेट प्रॉफिट लिखें तो मेक श्योर हो जाए कि इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो चलिए बताती हूं क्या क्या है। तो देखिए, जो भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखेंगे, ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ये साल का प्रॉफिट है। ठीक है, हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसे यहाँ पे कौन सी प्रॉफिट रिक्वायर्ड होती है, वो कहता है भाई ये जो नेट प्रॉफिट है अगर इस प्रॉफिट में से ये चीजें लेस हो चुकी हैं तो इन्हें ऐड बैक कर दो। क्या बोलता है? अगर ये चीजें लेस हो चुकी हैं तो इन्हें ऐड बैक कर दो। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें, तो चलिए चलते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें ऐड करनी है, ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या ऐड करनी है? ट्रांसफर टू रिजर्व या जर्नल रिजर्व। मतलब अगर आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ पैसा निकालकर जर्नल रिजर्व में या किसी रिजर्व में अगर आपने ट्रांसफर किया है तो आपको क्या करना है? ऐड बैक करना है। क्योंकि आपने अगर इसमें से निकाल के कहीं और पैसा ट्रांसफर किया है तो क्या होगा, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट यहाँ पे लिखा है ये प्योर नहीं है, ये रियल प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ हमें पहला प्रॉफिट चाहिए, बिफोर चाहिए, हर चीज से एडजस्टमेंट से प्रायर का प्रॉफिट चाहिए। तो पहली चीज भाई ध्यान समझना है क्या, यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिया, अगर किसी तरीके का ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हुआ है तो उसे ऐड बैक कर दो। ऐड बैक करने का मतलब मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें से कुछ पैसा निकाल के इसमें गया था, बट अभी हमें चाहिए कि अगर ये ना लेस हुआ होता तो कितना प्रॉफिट होता, तो ऐड बैक कर दो। ठीक, दूसरी चीज क्या ऐड करेंगे? ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड। अगर कंपनी ने प्रपोज डिविडेंड के नाम का, प्रपोज डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर, ठीक है, अगर कंपनी ने प्रपोज डिविडेंड अनाउंस कर दिया है और उसके लिए कंपनी ने अगर अपने पीएल से, प्रॉफिट से अगर उतना लेस कर लिया है तो भैया अभी के लिए ऐड बैक कर दो। तो देखो कंपनी लेस कर चुकी है इसलिए ऐड बैक करा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या ऐड करोगे? ऐड करोगे इंटरिम डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड? ये तो प्रपोज डिविडेंड था, फिर क्या हमें ऐड बैक करना है? इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, पेड फॉर द करेंट ईयर। अगर किसी इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट हुआ है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो उसे भी ऐड बैक कर देना है। और क्या ऐड करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या ऐड करेंगे हम लोग? प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन से ईयर का? करेंट। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर। और ये क्या होगा? ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड होगा कि कितना प्रोविजन बना। एक्चुअली क्या रहता है, जो कंपनी होती है उन्हें ये रिक्वायर्ड होता है कि वो आने वाले ईयर के लिए आज ही की डेट में प्रोविजन फॉर टैक्स बना ले। ये कैसे बनाते हैं? तो रैंडम बेसिस पे वो लोग अपनी नेक्स्ट ईयर की इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे उन्हें लगता है कि इतना तो टैक्स हमें देना पड़ ही जाएगा। ठीक है, और वैसे भी
कुछ कंपनियों के लिए अगर उनका जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो उनका जो टर्नओवर है, अगर वो इससे ज्यादा आ रहा है तो उन्हें एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ता है। तो उसके लिए वो लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ये जो नेक्स्ट ईयर जो टैक्स पे करना है उसके लिए आज ही में इन्होंने पीएल से घटा दिया था, तो उसे भी ऐड बैक कर रहे हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आपको ऐड करनी है। और लेस क्या करना है, इनकम टैक्स रिफंड। अगर किसी तरीके का इनकम टैक्स रिफंड आता है और वो प्रॉफिट में इंक्लूड है, ठीक है, तो उसे लेस कर दो। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो हमें ये नेट प्रॉफिट चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा, स्टार बनाया, ये रहा हमारा नेट प्रॉफिट। हमें ये नेट प्रॉफिट वहां पे लिखना है। तो सबसे पहले फटाफट जल्दी से देखिए क्या क्या है। हमें जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसमें से अगर हमें ये सारी चीजें दिखाई दे रही तो हमें ऐड बैक करना। पहला क्या, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या बोला मैंने, पहला क्या है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐड कर देना है। दूसरा क्या ऐड करना है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर। करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हमेशा आपको करेंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों दे रखा होगा, बट हमें कौन सा प्रोविजन मतलब प्रपोज डिविडेंड ऐड करना है, करेंट ईयर का ऐड करना है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड आपको ऐड बैक करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर, ठीक है, जो भी आपने करेंट ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है उसे ऐड करना है। ठीक है, और लेस कर देना है इनकम टैक्स रिफंड। मतलब प्रपोज डिविडेंड ऐड बैक करना है, इंटरिम डिविडेंड ऐड बैक करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड बैक करना है, और क्या ऐड बैक करना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 1 2 3 4 भाई 4 चीजें हैं, इसको याद कर लो अच्छे से। क्या लेस करना है, रियली आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन में इनकम टैक्स रिफंड, मिल गया तो लेस कर लेना। अब जो नेट प्रॉफिट आएगा उससे शुरुआत करेंगे हम लोग अपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो इसमें कितनी सारी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड थी, तो क्या बिना इनको समझे क्या इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझा जा सकता है, नहीं। चले, मिल गया हमें नेट प्रॉफिट। अब क्या करना है, अब हमें इसमें एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है, ठीक है, क्या करना है हमें इसमें एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। कौन से एडजस्टमेंट करने हैं, ऐसी चीजें जो या तो नॉन कैश हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, अगर वो हमारे प्रॉफिट से ऐड या लेस हो चुकी हो तो उनके इफेक्ट को खत्म करना है। कैसे भैया, ऐसा कोई खर्चा है जो नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, और वो पीएल से हमारे लेस हो चुका है, तो हम उसे सही कैसे करेंगे भाई, ऐड बैक कर देंगे। मैम अब वो सब तो ठीक है, चलिए ये बताइए पहले ये नॉन ऑपरेटिंग होता क्या है। देखो भाई 2 तरीके के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बिजनेस को मीट आउट करने के लिए जरूरी होते हैं। अगर आपने उन एक्सपेंडिचर को इंकर्ड नहीं किया तो आप अपने बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते। लाइक बिजनेस, आपकी जो बिल्डिंग है वो किसी रेंट पे है तो उसका रेंट पे करना जरूरी है ना, क्या तो नहीं पे करेंगे, ठीक है, उसका रेंट पे करना जरूरी है, वो खर्चा ऑपरेटिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजनेस में सामान हो रहा है, सारी चीजें एक्टिविटी हो रही, लाइट वाइट जल रहे हैं, सबका जो बिल आएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी पे कर रहे हो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, ये सब क्या है, ये सब बिजनेस के लिए जरूरी है। सो ये सारे खर्चे हमारे क्या हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ये अलाउ है। ये अगर आपके नेट प्रॉफिट निकालते वक्त अगर लेस किए गए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा लेस किया गया है जो पीएल से नहीं घटना चाहिए, जो जरूरी नहीं था, मैनेजमेंट की गलती के वजह से हो गया, या मतलब कि अननेसेसरी बर्डन जिसे कह दीजिए, ठीक है, तो अगर आपने उनके नाम पे कुछ लेस कर रखा है तो उन्हें एड बैक करना पड़ेगा। जैसे लॉस बाय फायर। अब बताइए लॉस बाय फायर होना क्या जरूरी था, क्या ये ऐसा था कि इसके बिना बिजनेस चलेगा नहीं, भैया आग लगा ही दो, ये कौन सी चीज है ना। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी करवा दो, दिस इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, जो हो जाते हैं, ठीक है, जिनका जरूरी नहीं होता है होना, ठीक है, और ये कोई खर्चे होते नहीं तो लॉस होते हैं। ठीक, ये हो गया नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, जैसे आप एक एक करके ऐड करते। अच्छा नॉन कैश, भैया इकलौता नॉन कैश एक्सपेंडिचर है डेप्रिसिएशन। बताइए क्या फिक्स एसेट्स में हमारा जो वियर एंड टियर, जो उनके यूज के कारण जो उनकी वैल्यू में जो कमी आती है, क्या उससे कैश में कुछ जाता है, नहीं ना, बस उस एसेट्स की वैल्यू डे बाय डे कम होती जाती है। सो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, जो कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो फर्जी उसमें हमारे प्रॉफिट को पता चला बिजनेस के पास ऑडी है,
कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सोफे है, सबका डेप्रिसिएशन लाख 2 लाख का दिखा रहा है और प्रॉफिट को लाख 2 लाख से उसने कम कर लिया। क्या है भैया, नॉन ऑपरेटिंग है। आप बिना बात के अपने खर्चे को आप अपने प्रॉफिट को कम दिखा रहे हो। क्यों? खर्चे इतने दिखा रहे कि जो कैश में जा ही नहीं रहा है, आप उसको खर्चा मान के पीएल से घटा के दिखा रहे हो। तो ये सारी चीजें, तो अगर घट गया तो एड बैक कर लो, ठीक है, क्योंकि उससे रियल प्रॉफिट नहीं आएगा। तो चलो एक एक करके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को कैसे करेंगे। तो पहले तो कॉन्सेप्ट बता दूं, क्या याद रखना है, खर्चे या लॉस एड इनकम लेस। क्या बोला मैंने? फिर से खर्चे या लॉस ऐड होंगे और इनकम लेस होंगी, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो सबसे पहला जो लिखेंगे, क्या ऐड करेंगे इसमें? डेप्रीशिएशन। क्या ऐड करेंगे? तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। तो चलिए, सो डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन हम लोग क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। तो ये नेट प्रॉफिट मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, और इस नेट प्रॉफिट में मैं सबसे पहले क्या ऐड करूंगी? डेप्रीशिएशन। तो नेट प्रॉफिट मैंने यहां लिखा है, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर दे रही हूं, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन हम लोग क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो वो क्या था? डेप्रीशिएशन, ठीक है। क्या करना है? हमें ऐड बैक करना है इसमें, ठीक है। देखिए खर्चा है, फिर क्या ऐड करेंगे आप लोग? ठीक है, आप लोग ऐड करेंगे अगर हमने कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर कर रखा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और अगर आपने शेयर्स या डिबेंचर को इशू करते वक्त उसको लॉस पे, वो डिस्काउंट पर इशू किया है, तो वो लॉस है ना कंपनी के लिए, पीएल से घटा होगा ना, नहीं घटना चाहिए, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग है तो क्या करो? घट चुका है तो भाई ऐड बैक कर लो, ठीक है। तो क्या करोगे? ध्यान रखना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी, भाई स्पेलिंग का ध्यान रखना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर। अगर शेयर्स या डिबेंचर को इशू करते वक्त आपने डिस्काउंट इंकर्ड किया है, ठीक है, तो वो क्या करना है? आपको ऐड बैक करना है। अगर आपने कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किया है जो कि पीएल से घटा लिया है, तो उसे भी ऐड बैक करना है, क्योंकि व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जो खर्चे करते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो खर्चे होते नहीं, उन्हें तो हम लोग कैपिटलाइज करते हैं ना, तो आपने उनको रेवेन्यू मान के पीएल से घटा लिया था, क्या करना है? ऐड बैक करना है, ठीक है। और क्या ऐड बैक करेंगे? अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो उस पर अगर आप कोई एक्सपेंडिचर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसे ऐड बैक करना है। तो क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट पेड ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर रखी है, उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रखा है उसको भी हम लोग ऐड बैक कर लेंगे। और क्या ऐड बैक करेंगे? अगर आपने कोई फिक्स एसेट सोल्ड करी है जो कि जिसको बेचने पे आपको लॉस हुआ है, तो उसे ऐड कर लेंगे। क्या ऐड करेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो अगर फिक्स एसेट सोल्ड करते वक्त कोई लॉस हुआ है तो उसे भी ऐड बैक कर लेना है। और क्या ऐड बैक करेंगे? अगर किसी इनटैंजिबल एसेट्स में रिटर्न ऑफ हो रहा है, अच्छा इनटैंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अगर इनका एमोटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कैसे पता लगेगा कि ये एमोटाइज हो रही है, राइट ऑफ हो रही है, तो इन्हें ऐड बैक करना है। देखिए आपको गुडविल दे रखी है, सपोज करिए 50,000 की, ठीक है, और आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 35,000 की, मीन्स आपकी गुडविल 15,000 से लेस हो गई, घट गई। गुडविल क्या है? एक इनटैंजिबल एसेट्स है, तो इनटैंजिबल एसेट जब कभी भी रिड्यूस होगी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? जो डिफरेंस है वो रिटर्न ऑफ है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रिटर्न ऑफ की वैल्यू निकालेंगे। तो जितनी भी अगर इनटैंजिबल एसेट्स है, अगर वो रिटर्न ऑफ हो रही है तो हमें क्या करना है? उसे ऐड बैक कर देना है। तो क्या लिखेंगे? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ। क्या हो रही है? अगर ये सब रिटर्न ऑफ हो रही है या एमोटाइज हो रही है तो इन्हें हम लोग क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऐड बैक हो गए, ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हमारी पीएल में ऐड हो चुकी है, जिसने हमारे प्रॉफिट को जबरदस्ती बढ़ा रखा है, ठीक है,
तो भैया नहीं ऐड होना चाहिए जिन इनकम को, अगर ऐड हो गई है तो लेस कर दो। क्या करोगे? लेस। अब ऐसी कौन कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो देखिए डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड किया था, इसी का उल्टा अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो जाए तो लेस कर देंगे। और क्या लेस करेंगे? लॉस, सॉरी, प्रॉफिट ऑन गेन ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो भैया अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पर लॉस हो रहा था तो ऐड किया था, प्रॉफिट होगा तो लेस कर देंगे। तो देखिए ये सारी चीजें मैंने ब्रैकेट जो बना के लिख रही हूँ, इट मीन्स ये फिगर क्या है? नेगेटिव है। तो देखिए 4 इनकम आपको लेस करनी है, जैसे डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो हमें ये और ये इनके इफेक्ट को लेना है, ठीक है, मतलब ये टोटल ऐड करके लेस करके, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ ट्रीटमेंट दिखाना है। फिर नेट प्रॉफिट में इनका जो ट्रीटमेंट लेंगे, जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके उसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करके जो रिजल्टिंग फिगर आएगा उसको नेट प्रॉफिट में उसका इफेक्ट दिखाएंगे। फिर जो फिगर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कि ये जो प्रॉफिट आया है ये बिफोर वर्किंग कैपिटल का है, मतलब अभी हमें इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तो फिलहाल मेरा बोर्ड छोटा हो जाएगा, तो मैं काम करती हूँ, इतना रब करके इस स्टेप को यहाँ पहुंचाती हूँ, ठीक है। हमारा सीरीज वाइज चल रहा है। चलिए देखिए, इसको रब करने से बेटर है कि हम लोग ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया है, इसी के आगे हमें जो करना है हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो फॉर्मेट है वो यहाँ से कंटिन्यूअसली स्ट्रेट चलता चला आ रहा है और अभी भी चलता चला आएगा, ठीक है। अब क्या करना है? जैसे कि हम लोगों ने लास्ट स्टेज तक हम लोग पहुंच गए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। तो भैया वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होता है? पहली बात तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में हम 2 वर्ड यूज करते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। हमें इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के फ्लक्चुएशन दिखाने हैं, ठीक है, कि अगर हमारी करंट एसेट्स घट रही है, बढ़ रही है, तो क्या इफेक्ट होगा? करंट लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तब क्या इफेक्ट होगा? कैसे दिखाएंगे? देखिए, अभी तक आपने देखा खर्चे या लॉस ऐड हुए हैं, इनकम हमारी लेस हुई है, वही कॉन्सेप्ट हमें यहां चलाना है आगे। अगर आपके करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज होने से अगर आपको लॉस होता है तो ऐड कर लो, अगर आपको करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज होने से प्रॉफिट होता है तो लेस कर लो। फिर वही लॉस या एक्सपेंडिचर ऐड हो रहे हैं, प्रॉफिट या इनकम लेस हो रही है। कैसे? देखो, तो सबसे पहले बताओ, अगर मैं लॉस वाला पोर्शन करूं तो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी के कौन से फ्लक्चुएशन से हमें लॉस होगा? करंट एसेट्स, इफ करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो लॉस होगा ना। क्या करो? एड बैक लिख दो। क्या लिखोगे? डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है, ऐड करो, ठीक। ऐड हमारी 2 चीजें होंगी, क्या होगा? डिक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या करोगे इसी में? देखो, इसी वाले में आप इसी वाले फिगर में ये ऐड करते हुए चलो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, लॉस ऐड होगा। तो अगर करंट एसेट घट रही है तो लॉस होगा, और लायबिलिटी से लॉस कब होगा? अगर लायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है तो क्या लिखोगे? इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, सॉरी, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है और एसेट घटती है तो लॉस होता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या लेस करोगे? ठीक है, इसी का उल्टा भैया, अगर इंक्रीज इन एसेट्स है, अगर एसेट्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या होना है? लेस होना है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, लेस कर दो। देखो ब्रैकेट में जो मैं लिख रही ना, दैट मीन्स माइनस में है, और लायबिलिटी में लॉस कब होगा? बताओ,
सॉरी, लाइबिलिटी में प्रॉफिट कब होगा? डिक्रीज इन लाइबिलिटी। कुछ लोग इसको याद करते हैं तो प्लीज इनको, ठीक है, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, नॉट लाइबिलिटी, ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? देखिए ध्यान से, क्या ऐड करना है? लॉस अभी भी ऐड करना है और प्रॉफिट अभी भी लेस करना है, जैसे यहाँ किया था। तो लॉस या प्रॉफिट कैसे होगा? मैंने कहा भैया करेंट एसेट्स घट रही है तो लॉस है, तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स ऐड कर लो। करेंट लाइबिलिटी से लॉस कब होगा? जब वो बढ़ रही होगी, क्योंकि लाइबिलिटी जितना इंक्रीज होगी उतना हमें लॉस है। तो एसेट्स का घटना, लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस है, ऐड कर लो। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट को लेस करना है, तो एसेट्स का बढ़ना और लाइबिलिटी का घटना। तो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स बढ़ गई तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होगा? लेस। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी घट गई, लाइबिलिटी का घटना हमारे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लेस। तो जैसे ही आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस को दिखा देते हो, अब अगर आपका देखिए अब क्या आएगा, अब जो फिगर आएगी वो आपकी एक्टिविटीज, मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, अब जो आपका आएगा वो क्या होगा? कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसमें से लेस करना है इनकम टैक्स पेड। क्या लेस करेंगे? इनकम टैक्स पेड। जैसे ही आपने इनकम टैक्स पेड किया, अगर ये रिजल्टिंग फिगर पॉजिटिव आती है तो क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन अगर ये फिगर नेगेटिव आती है, ठीक है, अगर ये फिगर नेगेटिव आती है तो फ्रॉम की जगह क्या लग जाएगा? यूज्ड इन। अगर ये फिगर नेगेटिव आती है तो क्या लग जाएगा? नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, की भैया जनरेट नहीं हुआ बल्कि उतना लग गया। सो स्टूडेंट, ये था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे ही, जितना हम लोगों ने ये डिस्कस किया ना, इस पे मैं आपको पूरी बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो प्लीज अगर कॉन्सेप्ट भी समझाना अगर अच्छा लगा हो इसमें, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक